लो जी मेरे प्यारे क्रिकेट फैंस, आपको ये जो अफगानिस्तान मैच जीता है ना सुपर 8 का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। फैंस के लिए तो था ही था, लेकिन टीम इटसेल्फ, वो 11 लड़के जो मैदान में उतरे, उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उनके लिए कितना बड़ा मैच था, इसका अंदाज़ा आपको ड्रेसिंग रूम की उस वीडियो से होगा जो कि आईसीसी वालों ने अपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाली हुई है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। भाई साहब, गुरबाज तो इतना पंप था कि उसकी अंग्रेजी ही खत्म हो गई। एंड पर उसने कहा बात खत्म, वो उर्दू पर आ गया। हाँ, गुरबाज ने कहा बात खत्म। मतलब मैं हंस के पागल हो गया। मैंने कहा गुरबाज इतना इमोशनल है कि उसकी अंग्रेजी मुक गई है, खत्म। उसने कहा दी एंड, एंड पर उसने कह दिया बात खत्म। गुरबाज ने बेसिकली पहले तो इंग्लिश में ये कहा कि इन्होंने हमें हर्ट किया वर्ल्ड कप में। अच्छा, इससे वर्ल्ड कप से पीछे भी इसकी ना पूरी एक स्टोरी है, बताता हूँ आपको। इन्होंने हमें वर्ल्ड कप में हर्ट किया, आज हमने इनको हर्ट बैक कर दिया, मामला खत्म, चैप्टर क्लोज, जिसे कहते हैं हमने हिसाब किताब बराबर कर दिया। और एंड पर उसने कहा कि बस बात खत्म, अब मैं और ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये गुरबाज ने कहा। अपना जो है फजल फारूकी, जॉन सीना, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का, वो अपने एक्शंस में लगा हुआ था। राशिद खान ने कहा क्या, अब वो पिछले साल की 23 तारीख जब वो हारे, और ये वाली 23 तारीख 23 जून, वो 23 अक्टूबर थी शायद, तो ये दोनों डेट्स अब कोई नहीं भूलेगा, ये रिटर्न इन द हिस्ट्री हो गई हैं। मोहम्मद नाबी, वो जिसे कहते हैं फ़नी सी आवाज़ें निकाल रहे, फ़नी सी शक्लें बना रहे, सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं, ताऊजी हैं इस टीम के। लेकिन भाई साहब, इमोशंस इतने हाई कि उन्होंने कहा कि बढ़ गया तेल लेने गई उमर शुमर, सीनियरिटी, एज इज़ जस्ट अ नंबर, भाई घुल मिल जाओ। अच्छा, इस ड्रेसिंग रूम में जब डीजे ब्रावो की एंट्री होती है, आप तब चेक करें, जो तब उन्होंने माहौल चुका। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है विन, बहुत ज़्यादा। और उनके अंदर ना गमो गुस्सा भी था। गमो गुस्सा किस चीज़ के? सर, ऑस्ट्रेलिया ने इनके अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड एकदम पे पी कर गया और उसने बेसिकली एतराज़ ये उठाया था कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत लड़कियों को राइट्स नहीं दे रही टूवर्ड्स एजुकेशन। और उस टाइम पे एक जिसे कहते हैं एक लैशबैक आया एसीबी को कि ये तो आपने क्रिकेट को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की है क्रिकेट बोर्ड होते हुए। तो उस पर एसीबी के जो थे उस टाइम पे चेयरमैन, अब मुझे नेम से नाम निकल गया, पता नहीं निक नाम था कि जो भी उसका नाम है, उसने कहा कि जी नहीं, ये बेसिक राइट की बात है, इसमें पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। मामला इतना गर्म हो गया था उस बायलैटरल सीरीज़ को लेकर कि राशिद खान ने धमकी दे दी थी कि मैं नहीं फिर तुम लोगों की बीबीएल खेलता। मतलब वो आपको पता है बीबीएल में राशिद खान तो हॉट केक की तरह बिकता है। वो ही इज़ वन ऑफ मतलब ऐसा फॉरेन प्लेयर है जिससे बीबीएल की हर फ्रेंचाइज लेना चाहती है। तो राशिद खान ने तो यहाँ तक धमकी दे दी थी कि मैं नहीं खेलता फिर बड़ो खड्डे में। लेकिन फिर बाद में राशिद खान का जो स्टांस है उसने सॉफ्टनेस आ गई थी और उन्होंने फिर अपने आप को ड्राफ्ट के लिए अवेलेबल कर दिया था। अब प्रॉब्लम यह है कि राशिद यही कहता है ना, राशिद ने आज भी यही बात किया है। उसने कहा कि यार इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, ये हमारे बस में नहीं है क्रिकेटर्स के। और बात बिल्कुल ठीक है यार, आप क्रिकेट तक ही रहें। अगर आपको एक अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोई है इस सारे मामले पर कोई प्रॉब्लम, तो आप पॉलिटिकली उसको डील करें ना। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से बात करें। आप क्रिकेट के बीच में इन चीज़ों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप क्रिकेट के बीच में इन चीज़ों को कर रहे हैं इन्वॉल्व, तो आप बेसिकली इनका क्रिकेटिंग राइट जिसे कहते हैं वो सबोताज कर रहे हैं अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का। तो वो बड़ी एक, मेरे नज़दीक तो बड़ी एक स्टुपेंडस किस्म की बात की गई थी इनकी तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मैंने तो उस पर्टिकुलर टाइम में भी कहा था, मैंने कहा यार अच्छा अगर ये बात है तो इनसे पूछो तुम डेमोक्रेसी कितनी दे चुके हो अफगानिस्तान में? तुमने इतने साल कोशिश कर ली, डेमोक्रेसी तो तुम दे नहीं सके हैं, तबाह बर्बाद करके रख दिया, और अब तुम ह्यूमैनिटी के चैंपियन बन के खड़े हो रहे हो। ये सारी बातें कि इनको क्या लगता है कि हम लोगों को नहीं पता? अजीब ड्यूल फेस्ड किस्म की पॉलिसी बना लेते हैं कि जी राइट्स नहीं है। और भाई साहब, राइट्स इस तरह मिलते भी नहीं हैं। पहले कुछ सेटअप लगाना पड़ता है, कोई कुछ नहीं, तबाह बर्बाद, जंगो जदल, ये सारा कुछ तो तुम सारे उधर मचाते रहे हो। अब वो तुम लोगों से जीत गए तो तुम्हें कह रहे हो राइट्स नहीं देते। अजीब। तो अगर पॉलिटिकल चीज़ है तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जाकर डील करते ना। उनकी क्रिकेट को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? अफगानिस्तान डिज़र्व करता। खैर अफगानिस्तान अब खेलो ना ज़रा, अब उन्होंने तुम्हारी मंजी ठोक दी, अब उनसे खेलो कोई T20 सीरीज़, कोई ODI, कोई बायलैटरल सीरीज़ खेलो ना। UAE में खेलो, कहीं पर भी खेलो, उनको ऑस्ट्रेलिया बुला लो। खेलनी चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम कितने पानी में है। आज उन्होंने आपका मक्कू ठप्पा है ना, वो दोबारा भी ठप देंगे। ये इसी चीज़ से भाग रहे होते हैं, पता नहीं यार क्या कर दें ये वो, तो कभी कोई बहाना बना दो, कभी कोई बहाना बना दो।
मैं तो इस बारे में बड़ा ओपनली बात करता हूं कि अफगानिस्तान को बायलैटरल सीरीज मल्टीपल मिलनी चाहिए और हर बड़ी टीम के अगेंस्ट मिलनी चाहिए। वो अच्छी खासी एक क्रिकेट टीम है, वो अपने आप को और जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस्ड कर लेगी और ज़्यादा वोट कराएगी जब आप उन्हें बड़ी सीरीज देंगे। ट्रेविस हेड मार मार के पागल कर देता है। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पता चलेगी। ट्रेविस हेड मार मार के पागल कर देता है। ट्रेविस हेड को जो नवीन ने बोल्ड किया, आपने वो बॉल देखी है? मिडल और लेग पे पिच करके उसे अंदर लेकर आया है वो, यानी कि बाहर की तरफ फेंक कर फिर बॉल को टिप करा के अंदर की तरफ लेकर आया है। आर्ट है भाई, डंडा अभी नहीं उखाड़ा उसने ट्रेविस हेड का, जो उसने मार मार के फमा किया होता है किसी को। हाँ, तो फिर ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो सिर्फ इसे गेंद से पता चल जाती है। उनके कैचेस देखें, 100 चीज़ें आप अफगानिस्तान की क्रिकेट की आप उससे रिलेटेड तारीफ कर सकते हैं। तो ये बिला वजह में ये बकवासियात है, और आज उस तमाम बकवासियात का उन्होंने एक 20-40 ओवर्स के मैच में जवाब दे दिया कि ये पढ़िए तुम्हारी क्रिकेट, ये पढ़िए तुम्हारी सारे तुम बोल बच्चन जितने भी बोलते थे। तो अब खेलो ना इनके साथ आकर बायलैटरल सीरीज। भाई साहब, ये किसी को भी तुन दें। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है, एटलीस्ट T20 क्रिकेट में या वाइड बॉल क्रिकेट में तो इतनी जिसे कहते हैं अच्छी हो चुकी है कि वो बड़े बड़ों को निबेड़ दें। मेरे ख्याल में T20 में तो वो किसी को भी हरा सकते हैं। ODI क्रिकेट में उन्हें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस चाहिए, वो मजीद बेहतर हो जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट भी आपको उनके साथ खेलनी चाहिए। टेस्ट मैच भी नहीं ऑस्ट्रेलिया ने खेला था, आपको याद होगा, एक टेस्ट मैच भी खेलना था। नहीं जनाब, राइट्स नहीं है एजुकेशन के, दिस है दैट है, वो राशिद ने देने हैं, नबी ने देने हैं, नवीन ने देने हैं, गुलबदीन ने देने हैं। वो किसने देने हैं? वो उनकी गवर्नमेंट ने देने हैं। तो जाकर उनकी गवर्नमेंट से बात करो। अपनी टीम इनके अगेंस्ट नहीं खिलाएंगे, ये अजीब चेपन्ना किया था। खैर चलो, आज मिल गया ना जवाब, हो गई है ना तसल्ली। तुम्हारी रूडनेस इसी तरीके से निकलेगी बेटा, जब तुम्हें ये छोटी छोटी टीमें इस तरह अपने मेहनत करके आकर तुम्हें लपेटेंगी ना बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, तब तुम ठीक रहोगे। वेल डन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक बदला लिया। गुरबाज ने भी ठीक बातें की हैं, जिसने भी जो बात किया बिल्कुल ठीक किया। राशिद ने भी सही कहा है कि ये तारीख में लिखा जाएगा मैच आए बड़े चैंपियंस। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ईसा।